सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी और आज के इस वीडियो में हम लाइव मॉक टेस्ट सॉल्व करने वाले हैं। मैं आपको बताने वाली हूँ कि आईबीपीएस क्लर्क का आप किस तरीके से मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट में ही अपनी आपको स्ट्रैटेजी बनानी है कि आप एक्चुअल एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आप अपनी खुद की एक स्ट्रैटेजी लेके जाते, कई सारे लोगों को मैंने देखा है बिना किसी स्ट्रैटेजी के अनाप शनाप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं और फिर आके बोलते हैं कि अच्छा एग्जाम नहीं गया। अरे अच्छा एग्जाम कैसे जाएगा जब आपने कोई स्ट्रैटेजी ही नहीं बनाई, जब आपने सोचा ही नहीं कि मुझे कौन से क्वेश्चंस पहले करने हैं, कौन से छोड़ने हैं, कौन से नहीं करने हैं, कौन से करने हैं और किसको मुझे सबसे पहले फोकस करना है। अगर आप ये सारी चीजें सोच के नहीं जाएंगे तो ऑब्वियसली आपका एग्जाम अच्छा नहीं जाएगा। तो आज के इस वीडियो में मैं पहली बार YouTube पे आपको बताने वाली हूँ कि आपको किस तरीके से क्वेश्चंस को सिलेक्ट करना है, कौन से क्वेश्चंस को आपको सबसे पहले करना है, सारे स्टूडेंट्स के लिए कौन सी चीजें सेम रहने वाली हैं, कौन सी चीजें आपको अपने लिए कस्टमाइज करनी है, सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पूरा लाइव मॉक टेस्ट मैं आपको सॉल्व नहीं करके दिखा सकती हूँ, टाइम का कंस्ट्रेंट मेरे पास भी है और आपके पास भी है। तो इसलिए मैं आपको सिर्फ अप्रोच सिखाऊंगी कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को अप्रोच करना है और फिर आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिर एक मॉक टेस्ट जरूर देके देखिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका क्या स्कोर रहा। ठीक है, तो आओ सॉल्व करते हैं मॉक टेस्ट को। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स का मेमोरी बेस्ड मैं मॉक टेस्ट आपको दिखाती हूँ। इसमें क्या होगा कि आप रियल टाइम में जान पाएंगे कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं एक्चुअल में। ठीक है, तो यहाँ पे हम इंग्लिश को चूज करेंगे। सबसे पहले तो इंग्लिश आपके सामने ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं क्वेश्चन 1 से 8 तक आपको पूरे कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन हैं। तो इन सारे क्वेश्चन को तो आपको डायरेक्टली निग्लेक्ट करना है, ये लास्ट में आपको क्वेश्चन करने हैं। तो यहाँ से आप सीधा 9th क्वेश्चन पे जंप करेंगे और यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक ही वर्ड से इन्होंने सेंटेंस यूजेज बताया है। तो ये टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ये भी आई वुड टेल यू टू स्किप फर्स्ट, क्योंकि ये थोड़े से टफ टाइप के क्वेश्चन होते हैं। इनको अगर आप पहले ले लेते हो तो हो सकता है कि अगर आपको वो वर्ड का मीनिंग नहीं पता है या पता भी है तो उसके 10 मीनिंग होते हैं, एक वर्ड के कई सारे मीनिंग होते हैं, इसलिए उसका सेंटेंस यूजेज अलग अलग डिफर करता है। इसलिए इसको पहले लोगे और नहीं बनेगा तो कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। और यहाँ पे हमने अपने मॉक टेस्ट को स्टार्ट किया है, आपने पेपर देना स्टार्ट किया है और स्टार्टिंग में ही अगर आपका कॉन्फिडेंस लूज हो गया तो फिर बाद में बहुत प्रॉब्लम होगी। इसलिए इसको भी हम स्किप कर देते हैं। यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन था बस और यहाँ पे आ गया हमारा एरर वाला क्वेश्चन। एरर क्या है? स्पेलिंग मिस्टेक वाला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को तो आप धड़ाके से करो, बिल्कुल 10 सेकेंड में आपको इस क्वेश्चन को करना है। आई थिंक यहाँ पे स्पाइरलिंग होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे फिर से इन्होंने मिसस्पेल्ड वाला पूछा है, स्ट्रैटेजिक ऑब्वियसली। तो मिसस्पेल्ड में ना आप पूरा स्टेटमेंट मत पढ़ा करो। ठीक है, इसको 10 सेकेंड के अंदर, 5 सेकेंड के अंदर, 5 से 10 सेकेंड आपको लेने हैं मिसस्पेल्ड वाले क्वेश्चंस के लिए। हमें टाइम बचाना है उन क्वेश्चंस के लिए जो टफ हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 5 सेकेंड लिए और ये कर लिया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया, इस तरीके से मूवमेंट डायरेक्ट दिख रहा है। फिर हमने नेक्स्ट क्वेश्चन किया तो यहाँ पे मैच्योर्ड पार्टनरशिप डायरेक्ट दिख रहा है। मिसस्पेल्ड वाले सारे क्वेश्चंस आपको जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेने हैं। ठीक है, आ गया हमारा क्लोज टेस्ट। अब क्लोज टेस्ट को भी मैं कहूँगी कि लास्ट में सॉल्व करना। ठीक है, 15 से 20 क्वेश्चन यहाँ पे क्लोज टेस्ट के हैं तो सीधा 21वें क्वेश्चन पे चलो। ठीक है, अब यहाँ पे हमें सेंटेंस को क्या करना है, ग्रामेटिकली देखना है सही है या नहीं है, नहीं तो फिर फ्रेज रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है, ये आप डायरेक्टली अभी कर सकते हो। इन क्वेश्चंस को आप कर लो। ठीक है, उसके बाद आपको ये सेंटेंस जो रीअरेंजमेंट वाले आ गए, अब आपको देखना है, ये इजी वाला टाइप है। ठीक है, जहाँ पे आपको पूरा रीअरेंजमेंट दिया हुआ वो होता है इजी टाइप, और जहाँ पे आपको एक ही क्वेश्चन पे 5 क्वेश्चन बना के दे दिए जाए, फर्स्ट सेंटेंस कौन सा है, सेकंड सेंटेंस कौन सा है, तो वो थोड़ा टफ हो जाता है। इसलिए इन क्वेश्चंस को भी आप पहले ही मतलब प्रायोरिटी आप इसको दो, लो प्रायोरिटी पे रखो। इसको अभी आप कर सकते हो, इसके बाद आपको मूव कर लेना है, ये वाले कंप्लीट करके आपको मूव करना है क्लोज टेस्ट पे। ठीक है, यहाँ पे हम क्लोज टेस्ट पढ़ेंगे। अब क्लोज टेस्ट को आपको क्या करना है, पहले एक सरसरी निगाहों से पूरी रीडिंग ले लेनी है। आपको 1 मिनट के अंदर, देखो इतना सा पैसेज है, 1 मिनट के अंदर पूरा पैसेज पढ़ के और फिर आपको फर्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़ के और उसके आंसर्स देखने हैं, कौन सा ऑप्शन वहाँ पे फिक्स होगा। इस तरीके से ही आपको सेकंड क्वेश्चन पढ़ना है, इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन पढ़ना है।
बहुत ही इजी है। देखो मॉक को अगर आप अप्रोच करना सीख गए ना तो रियल एग्जामिनेशन में आपसे ज़्यादा अटेम्प्ट किसी के नहीं होंगे। ये आपको मेक श्योर करना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट तभी कर सकते हो जब आप सही तरीके से मॉक को अप्रोच करो, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये क्वेश्चन कर लिया। इसके बाद आप सीधा चलोगे कॉम्प्रीहेंशन पे। कॉम्प्रीहेंशन में भी आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पढ़ने हैं क्वेश्चंस, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं एक जनरलाइज्ड वे में बता रही हूँ। हो सकता है आपकी जो आपका स्ट्रेंथ पार्ट है वो आपका कॉम्प्रीहेंशन हो सकता है, तो आपको सबसे पहले कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करना चाहिए। लेकिन अगर आप जनरलाइज्ड एवरेज स्टूडेंट हो, यूजुअली 80 to 90% बच्चों के लिए यही वाला मेथड कारगर रहेगा जो मैंने यूज़ किया है। बट हाँ, आप अलग कैटेगरी वाले हो सकते हो, तो फिर आप अपनी डिवाइस करो खुद से स्ट्रैटेजी। अब यहाँ पे आपने सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ लिए सारे, और क्वेश्चंस में भी जो एंटोनिम सिनोनिम वाले क्वेश्चंस हैं या फिलअप वाले क्वेश्चंस हैं उनको आप पहले कर लो, एरर वाले क्वेश्चन है उनको पहले कर लो, और फिर आप पैसेज को जल्दी से रीड करो। पैसेज को रीड करने का टाइम दो खुद को 2 से 3 मिनट या मैक्सिमम 4 मिनट। उससे ज़्यादा आप पैसेज रीडिंग में लगा रहे हो तो आपको एडिटोरियल्स पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ठीक है। तो आपने पैसेज पढ़ा और फिर आपने सारे क्वेश्चंस को आंसर कर लिया। इस तरीके से आपको इंग्लिश का पेपर अटेम्प्ट करना है। मतलब आपने स्टार्ट कैसे किया था मैंने आपको बताया, फिर आपको लास्ट में ये वाला क्वेश्चन उठाना है पोर वाला, और वो आप कर लेंगे। अब देखो, अब आपको स्टार्ट कैसे करना है मैंने आपको बता दिया। पहले आपने मिसस्पेल्ड वाले कर लिए, फिर आपने जो है जो आपका क्लोज चेस्ट था उसको थोड़ा सा बाद के लिए रख लिया, फिर आपने उसके बाद फ्रेज रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चंस कर लिए, उसके बाद फिर आपने PQRS वाले क्वेश्चंस कर लिए, फिर आपने क्लोज टेस्ट उठा लिया, और लास्ट में आपने अपना कॉम्प्रिहेंशन उठा लिया। इस तरीके से अगर आप क्वेश्चंस को एक अरेंजमेंट के साथ सॉल्व करोगे तो आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज होंगे, ठीक है। तो ये वाला पूरा आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा न्यूमेरिकल एबिलिटी। अब इसको कैसे अप्रोच करना है, इसकी भी अप्रोच पता होनी चाहिए। यहाँ पे सबसे पहले आपको ये बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, जो भी आपकी DI आती है, DI को पहले कर लो। DI को पहले करने के लिए क्यों कह रही हूँ, हो सकता है ये कैलकुलेटिव होगी, लेकिन ये ईजी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जल्दी हो जाते हैं, इसलिए आपको DI को पहले कर लेना है। जैसे ये वाली DI है, ये आप पहले कर सकते हो। हाँ, बट जैसे इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस आए, आपने एक बार क्वेश्चन पढ़ा, आपको लगा कि यार ये थोड़ा सा ज़्यादा कैलकुलेटिव है, तो इसको बाद के लिए रख लिया, ठीक है। ये थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेटिव लग रहा है तो ये मैंने बाद के लिए रख लिया। इसके बाद मेरे पास अर्थमेटिक के क्वेश्चन आ गए। अर्थमेटिक के क्वेश्चन को आपको डायरेक्टली स्किप करना है और आपको बढ़ जाना है आगे, ठीक है। फिर आ गया आपका अप्रॉक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन, इनको आप अभी करो, प्रायोरिटी बेसिस पे रखो इनको जल्दी जल्दी निपटाते जाओ। 10-10, 15-15 सेकेंड में इनको कंप्लीट किया आपने। इनके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। देखो IBPS क्लरिकल वाले एग्जाम्स में यूजुअली अर्थमेटिक से थोड़ा सा कम पूछा जाता है, ज़्यादा आपके क्वेश्चन होते हैं अप्रॉक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन के, ठीक है। देखो कितने सारे क्वेश्चन है यहाँ पे, ये आपने कंप्लीट किए। उसके बाद आपका मिसिंग नंबर सीरीज़, 5 क्वेश्चन आपके मिसिंग नंबर सीरीज़ के आ गए। तो फिर इसके बाद यही करना है आपको। ये करने के बाद आपको क्या करना है, अर्थमेटिक पे चलना है। अर्थमेटिक एकदम लास्ट में रखना है, और अर्थमेटिक में भी आपका एक क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चंस आपको पहले सॉल्व करने हैं। भाई आपने जो चैप्टर्स पढ़े हुए हैं पहले उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो। जैसे आपने ट्रेन पढ़ा नहीं है तो उसको हटाओ, जल्दी से हटाओ। पाइप्स एंड सिस्टम पढ़ा है तो पहले इसको कर लिया आपने पार्टनरशिप पढ़ा है तो पहले इसको कर लिया, आपने एज पढ़ा है तो ये कर लिया। जो जो क्वेश्चन आपने करे हुए वो पहले कर लिया आपने, और लास्ट में आपने उन क्वेश्चन को देखा जो चैप्टर्स आप छोड़ के चले गए थे। हो सकता है उसमें से भी आपको कुछ बन जाए। तो आपको मैक्सिमम अटेम्प्ट करना है, ये आपको दिमाग में फिक्स रखना है, क्योंकि इसकी जाती है कट ऑफ बहुत हैवी, ठीक है। अब रीजनिंग पे चलते हैं जल्दी, वरना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब रीजनिंग पे आ जाते हैं। रीजनिंग में पजल्स आपको फंसाने की कोशिश करेंगे। पजल्स में सबसे पहले नहीं फंसना है। ये 3 क्वेश्चन का पजल है, इसको तो लास्ट में ही करना आप, ठीक है। ये पजल आया है आपका ब्लड रिलेशन का, टफ हो सकता है, डेफिनेटली टफ होगा। ये वाला क्वेश्चन भी आप बाद में कर सकते हो,
ठीक है, मीनिंगफुल वर्ड वाला। स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले क्वेश्चंस मस्ट सबसे पहले आपको स्टेटमेंट कंक्लूजन कर लेना है। फिर ये वाला जो आपका अल्फा न्यूमेरिक वाले क्वेश्चंस आते हैं, ये न्यूमेरिक बेस्ड है, इन क्वेश्चंस को भी आप इसके बाद कर सकते हो। ये करने के बाद फिर से एक पजल आ गया, इसको आपको छोड़ना है। फिर से एक पजल आ गया, इसको भी आपको छोड़ देना है। फिर आपको ये तुरंत इनइक्वालिटी, जल्दी से इनइक्वालिटी करके 5-10 सेकेंड में एक एक क्वेश्चन निपटाओ। 2 क्वेश्चन ये आए हैं, इसके बाद फिर से एक आपका पजल आ गया और फिर से एक पजल आपको देखने मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये तो आपका ऑर्डर सीक्वेंस वाला है, तो ये इजी पजल है, इसको पहले कर लिया। इसके बाद आपको क्या करना है, पजल्स देखने हैं। पजल्स में से भी आपको कई सारी वैरायटीज़ प्रोवाइड होती हैं। कोई बॉक्स पजल आ गया, या कोई आपका वो आ गया सीक्वेंस वाला पजल आ गया, मंथ बेस्ड पजल आ गया, एज बेस्ड पजल आ गया, ईयर्स वाला आ गया, डबल वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल। तो आपकी क्या स्ट्रेंथ है उस पर प्ले करो। जो क्वेश्चंस आपने सबसे ज़्यादा बना के गए हो ना आप प्रैक्टिस करते वक्त, उन क्वेश्चंस को सबसे पहले पिकअप करो। और जो क्वेश्चंस आपको लगे कि इसमें वेरिएबल्स कम हैं, उन क्वेश्चंस को पहले पिकअप करो। क्वेश्चंस पिकअप करने की जो देखो यार, करना तो इसमें बहुत सारा है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको कुछ छोड़ के जाना है, इनमें आपको पूरा अटेम्प्ट करना है। लेकिन आप पहले इजी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे तो होगा क्या उससे, सिंपल, उससे सिर्फ इतना होगा कि आपका जो है ना कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा कि हाँ मेरा बहुत सारा पेपर तो हो गया है, अब सिर्फ कुछ ही क्वेश्चंस बचे हैं। तो आप कॉन्फिडेंस में टफ क्वेश्चंस को भी बहुत आसानी से कर ले जाओगे। और वहीं पे अगर आपने टफ क्वेश्चन पहले उठा लिया, उससे आपकी कॉन्फिडेंस की जो बैंड बजेगी, आपको इजी क्वेश्चंस भी स्ट्राइक होना बंद हो जाएंगे। इसलिए तरीके से बिल्कुल अटेम्प्ट करना है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई हैं, समझ में आ गई हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। आई होप पूरा अप्रोच आपको क्लियर है। बाकी वीडियो सब अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करो चैनल यार। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।